नजर आ गए हैं। और हो सकता है कि थाईलैंड ने इस हमला करने से पहले, जो कि ये तकरीबन 1 महीने पहले प्लानिंग कर रहा था, मैंने आपको डिटेल पिछली वीडियो में बताई थी कि थाईलैंड 1 महीने से ये प्लानिंग कर रहा था हमला करने की। थाईलैंड ने हो सकता है ग्रीन लाइट ली हो अमेरिका से कि हमें थोड़ा सा मामलात को ज़रा सेट करने दे कंबोडिया के साथ, और अमेरिका ने भी शायद आंख मार दी हो कि ठीक है आप इस जंग को जारी करें, लेकिन ज़्यादा इस जंग को एस्केलेट मत करना, कहीं चाइना हमारे सामने ना आ जाए। तो हो सकता है कि ये मामलात इस तरफ भी जा रहे हो, क्योंकि चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए अपने आप को बार बार रिपीट करना पड़ता है इन सब चीज़ों को, कि चीन और अमेरिका का जो ग्लोबल कंपटीशन है, कहीं वो ग्लोबल कंपटीशन ईस्ट एशिया में तो नहीं आ गया। उसका जवाब है बिल्कुल आ गया। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया अनवर इब्राहिम साहब ने, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने, कि द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बीन इन कॉन्टैक्ट विद द लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज अर्जिंग द लीडर्स टू फाइंड द पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अमेरिका को भी क्रेडिट दिया, चाइना को भी क्रेडिट दिया, मलेशिया के जो है वो प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब ने, कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा अहम किरदार था। अगर वो अपना किरदार अदा ना करते तो जाहिर सी बात है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता, क्योंकि आपको याद होगा परसों प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मैं ट्रेड रोक दूंगा इन दोनों मुल्कों के साथ और ट्रेड डील नहीं करूंगा अगर इन दोनों मुल्कों ने जंग ना रोकी। तो उन्होंने सिग्नल ऑलरेडी स्कॉटलैंड में जब वो गोल्फ खेलने गए थे अपने गोल्फ यार्ड में, तो उन्होंने मैसेज दे दिया था कि अगर ये जंग नहीं रुकती तो फिर मैं इन दोनों ममालिक की साथ ट्रेड को देख लूँगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया अनवर इब्राहिम साहब ने, डोनाल्ड ट्रंप के फौरन बाद उन्होंने चाइना का नाम लिया है कि द चाइनीज साइड हैव केप्ट क्लोज कॉन्टैक्ट विद कंबोडिया एंड थाईलैंड एंड मलेशिया एंड relevant countries to achieve promote dialogue ceasefire and restoring peace। याद रखिएगा चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का बहुत अहम किरदार है इस जंग बंदी में, क्योंकि जब से ये जंग शुरू हुई है चाइना की तरफ से बार बार मैसेजिंग आ रही है कि जो हथियार कंबोडिया यूज़ कर रहा है थाईलैंड के अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ये हथियार हमने माजी में दिए थे कंबोडिया को, ये हथियार हमने अभी नहीं दिए। 2 दिन पहले द इंडिपेंडेंट जो एक बहुत मशहूर अखबार है दुनिया का, वर्ल्ड का, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ब्रेक की थी कि चाइना ने थाईलैंड के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको बीजिंग में बुलाया है। उस डेलीगेशन को चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने कहा है कि कंबोडिया जो हथियार यूज़ कर रहा है आपके अगेंस्ट, वो हथियार हमने अभी प्रोवाइड नहीं किए, वो माजी में हमारी डिफेंस डील्स जो थी वो उसका हिस्सा था। और डिफेंस डील्स के दौरान तो सारी बातें हम हथियार देते रहते हैं, लेकिन मकसद आपके खिलाफ वो हथियार यूज़ करना नहीं था। तो चाइना का किरदार भी बार बार बताया जा रहा है कि हो सकता है चाइना ने भी कंबोडिया को पीछे से बैक किया हो, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना अमेरिका की तरफ से कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि अमेरिका ने जो है वो साथ दिया है थाईलैंड का या चाइना की तरफ से। लेकिन आने वाले 2-3 दिन में आर्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगे, हमारे पास न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी कि क्या जो है वो अमेरिका या चाइना इस जंग के पीछे थे, और क्या जो ईस्ट एशिया है वो क्या न्यू कोल्ड वॉर का न्यू ग्राउंड बन सकता है, जिस तरह इंडो पैसिफिक है क्या इस तरह से ईस्ट एशिया भी बन सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप लोग इस पर नज़र रखिएगा अपनी आने वाले दिनों में। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर, पहली बात है इसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट निकात हैं जो कि अनवर इब्राहिम साहब ने बताए हैं कंबोडिया और जो थाईलैंड के दरमियान सीज फायर हुआ है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमीडिएट एंड अनकंडीशनल सीज फायर, यानी ये सीज फायर इमीडिएट होगा, अभी होगा फौरन, और ये अनकंडीशनल होगा। यानी ना थाईलैंड कोई शर्त लगाएगा कि हम तब तक सीज फायर नहीं करेंगे जब तक कंबोडिया की फौजें पीछे नहीं चली जाएंगी, और कंबोडिया की जानिब से भी कोई इस तरह की शर्त नहीं आयद होगी, और ये अनकंडीशनल सीज फायर होगा। अनकंडीशनल सीज फायर का मतलब आम ज़बान में ये होता है कि दोनों साइड्स बगैर किसी शर्त के फौजों को हमला करने से रोक देंगी और पुरानी पोजीशन पे वापस चली जाएंगी जिन पोजीशंस पे वो थीं। मैंने आपको 2 दिन से एक चीज़ बता रहा हूँ कि कुछ इलाके थाईलैंड की मिलिट्री ने कैप्चर कर लिए थे अकॉर्डिंग टू CNN। अब इसका ये मतलब है कि जो इलाके या कुछ मंदिर या कुछ जो इंपॉर्टेंट जो है वो टेम्पल्स कैप्चर कर लिए थे थाईलैंड की फ़ौज ने, क्योंकि थाईलैंड की फ़ौज ताकतवर थी, तगड़ी थी। अब वो जो है फ़ौज वापस अपनी पुरानी प्री वॉर लोकेशन पे चली जाएगी। अनकंडीशनल सरेंडर का ये, अनकंडीशनल सीज फायर का ये मतलब है कि दोनों ममालिक की फ़ौजें जहाँ पे थीं वो वहाँ पे चली जाएंगी, और इससे दोबारा से हम कह सकते हैं कि जो कंबोडिया है उसको एक टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल हो जाएगा, क्योंकि वो फ़ौजें दोबारा से ऊपर वाले एरिया पे आ जाएंगी और थाईलैंड की फ़ौजें फिर नीचे चली जाएंगी। बट एज ऑफ नाउ जो थाईलैंड ने किया है, मेरे ख्याल से उसने एक मैसेज दे दिया है कंबोडिया को कि आने वाले टाइम पर अगर वो उसकी सियासत में मुदाखलत करेगा तो फिर थाईलैंड फिर हमला कर सकता है, थाईलैंड की फ़ौज फिर बड़ा एग्रेसिवली हमला कर सकती है कंबोडिया पे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सीज फायर का वो ये है कि एक जो रीजनल कमांडर है, थाईलैंड के रीजनल कमांडर हैं और कंबोडिया के जो रीजनल कमांडर हैं, उनकी मुलाकात जो है वो कंबोडिया की जो साइड है वहाँ पे होगी कल सुबह 7 बजे। जो सीज फायर है वो तो हो चुका है कुछ घंटों पहले, लेकिन इन 2 बड़े कमांडर्स की जो रीजनल कमांडर्स हैं बॉर्डर के, थाईलैंड के और कंबोडिया के, दोनों कमांडर्स आपस में बात करेंगे कल कंबोडिया वाली साइड पे और मामलात को डिस्कस करेंगे कि फ़ौज की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए।